जो कल घटना हुई दुर्गेश शर्मा जी के साथ जो घटना हुई, विरुद्ध पक्षकार ने ये जानते हुए कि उस वकील साहब को गले में कैंसर है, उन्हें ऑपरेशन करा के आए हैं और इंटेंशनली उसने उसी स्थान पे मारा जहाँ उन्होंने ऑपरेशन किया है। मतलब FIR हुआ है 323 294 354 भी कायम होता है, उसका वीडियो क्लिपिंग भी किया गया, उसको भी उसमें जमा नहीं किया गया। अधिवक्ता साथियों की एकता जो दिख रही है वर्तमान में, वो शासन को भी अब दिख रही होगी और प्रोटेक्शन एक्ट को उनको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रायपुर में पिछले 2 दिन में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तो कैंसर पीड़ित अधिवक्ता जो एक आरोपी के खिलाफ केस लड़ रहा था, अधिवक्ता ने उन पर उनके लड़के पर जानलेवा हमला किया। दूसरी घटना ये हुई कि जब आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया तो उस आरोपी पर काफ़ी बड़ी संख्या में वकील भी टूट पड़े, मारपीट की नौबत आ गई थी। बहुत ही भयावह स्थिति, बहुत हंगामेदार स्थिति थी। रायपुर कोर्ट जो अधिवक्ता संघ है, उनके पदाधिकारी और तमाम अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तो अधिवक्ता सुरक्षा कानून की आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, कल जो घटना हुई कितनी गंभीर मानते हैं आप इसे, क्योंकि मनोबल टूटेगा जो ऐसे खतरनाक केसेस लड़ रहे हैं उनका। जो कल घटना हुई दुर्गेश शर्मा जी के साथ जो घटना हुई, विरुद्ध पक्षकार ने ये जानते हुए कि उस वकील साहब को गले में कैंसर है, उन्हें ऑपरेशन करा के आए हैं और इंटेंशनली उसने उसी स्थान पे मारा जहाँ उन्होंने ऑपरेशन किया है। मतलब वो जानता था कि उसको चोट पहुँचाने से उनकी मृत्यु तक हो सकती है और वो वकील अपने पक्षकार का वकालत करती हैं, उस प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उसको हानि पहुंचाना निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। ये अधिवक्ता कानून की बात करते हैं तो क्या ये ड्राफ्ट हो चुका है कि ड्राफ्ट करना है कि सिर्फ लागू करना है, किस स्थिति में है अभी ये? हमारी जानकारी में ड्राफ्ट हो चुका है, केवल इसको विधानसभा पटल में प्रस्तुत करना है। ये प्रस्तुत हो जाएगा, उसके बाद लागू हो सकता है। ये जो आज जो कल घटना हुई वकील साहब के साथ, इसका क्या मैसेज क्या जाएगा, क्योंकि मनोबल तो अपराधियों का बढ़ेगा, कमज़ोर होगा युवा वकीलों का। देखिए, इसका मैसेज तो दो तरफा है, लेकिन जो वर्तमान में जो आज की घटना है, इसमें अपराधियों को भी ये शिक्षा मिल जा रही है, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि अधिवक्ता साथियों की एकता जो दिख रही है वर्तमान में, वो शासन को भी अब दिख रही होगी और प्रोटेक्शन एक्ट को उनको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो इस टाइप की घटनाएं अधिवक्ता साथियों के साथ होंगी तो रिप्लाई बिल्कुल उनको कस के मिलेगा। लेकिन ये तो जैसे हम एनकाउंटर को कहीं ना कहीं गलत मानते हैं, तो ये तो ऐसी स्थिति, ऐसा लग रहा था कि कहीं मॉब लिंचिंग ना हो जाए। देखिए, एनकाउंटर एक अलग चीज़ है, मॉब लिंचिंग वाली यहाँ कोई बात नहीं थी। एक कैंसर पीड़ित अधिवक्ता साथी के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो कि एक मृत्यु कारित करने तक का उनके ऊपर अप्रोच की गई, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई मॉब लिंचिंग या एनकाउंटर वाली स्थिति थी। और एनकाउंटर एक ऐसे क्रूरतम अपराधियों का होता है। यहाँ पे जो आज घटना घटी, वो तो हमारे सब्र का बांध टूटा है। आप लोगों को ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी तमाम घटनाएं अधिवक्ता साथी सहते आए हैं, सदस्य सहते आए हैं और डिमांड करते आ रहे हैं लगातार। अच्छा, आपके साथ एक साथी, आपको धमकी मिल चुकी है ना पूर्व में, वो मामले का क्या हुआ? वो मामले का अभी तक नहीं हुआ है। मैंने ASI तुलसी साहू को पुरानी बस्ती थाने में ये बताया, अभी अवैध तरीके से निर्माण करके वहाँ है, अनियमितीकरण भी उनका करा लिया गया है। मेरे परिवार को उठाने से, जान से मारने की धमकी बाबा किराया भंडार राकेश यादव द्वारा, उर्फ गोलू यादव, रिपोर्ट भी है इस पर। हाँ, मैंने उसको बताया भी। इसका विवरण मैं पुरानी बस्ती थाना के तुलसी साहू जी को दिया है। FIR हुआ है 323 294 354 भी कायम होता है, उसका वीडियो क्लिपिंग भी किया गया, उसको भी उसमें जमा नहीं किया गया। ये युवा हैं आप लोग क्या देख रहे हैं, पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं? भाई देखिए, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, वो तो अरबों रुपए के जो है उस पर आरोपी है, वो तो कुछ भी करवा सकते हैं। फिर देखिए, वकील अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपोजिट काउंसिल पर हमला करें। लगातार सरकार से मांग की जा रही है, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आज आक्रोशित थे वकील और उस आक्रोश के चलते इतनी बड़ी कोई दुर्घटना ना हो जाती, इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। सरकार को प्राथमिकता से इस कानून को लाना चाहिए। पत्रकार साथियों के लिए भी कानून लागू हो चुका है। अब ज़रूरत है कि वकील जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, हर पक्षकार के लिए आखिरी तक अपनी जान लगा के लड़ता है, उनके लिए एक सुरक्षा कानून लाना अति आवश्यक है। सरकार से इसकी मांग हम हर तरीके से करेंगे। तिवारी जी, आज जो घटना हुई तो क्या लग रहा है, मतलब सब्र का बांध टूटा, तो इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा कौन है? भाई, राज्य बने भी देखिए 25वां साल लग गया है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? सहते सहते चींटी भी काटने लगती है। आज जो हमारे यहाँ ये आक्रोश अधिवक्ताओं को जो आया है, उसका ये परिणाम है। प्रोटेक्शन एक्ट बिल अगर लागू कर दिया जाए, निश्चित रूप से हम लोगों के कोई आक्रोश नहीं रहेगा। शासन को भी और सरकार को भी चीज़ को समझना चाहिए। प्रोटेक्शन बिल जो बना हुआ तैयार है, केवल उसे पास करना चाहिए।
कितने समय का, कितने, आप तो काफ़ी जानकारी, कितना समय लगेगा अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो? विधानसभा पटल में रखेंगे तो उसको तुरंत स्वीकार किया जा सकता है। अच्छा, अभी आज तो सीएम हाउस घेरने, राजभवन घेरने, फिर ज्ञापन देने तक की स्थिति थी, एक चक्का जाम की स्थिति बन रही थी। आगे आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? कोई आंदोलन करेंगे या कोई रिप्रेजेंटेटिव दल एक जाएगा, मिलेगा, क्या स्टैंड है आगे? गवर्नर साहब के यहाँ आज अपॉइंटमेंट की बात हुई थी इस घटना को लेकर, लेकिन हमें पता लगा गवर्नर साहब रायपुर में नहीं है। 25 को आएंगे तो 26 तारीख के बाद उनसे अपॉइंटमेंट लेकर उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो अगला जो विधानसभा सत्र होगा तब तक क्या, तब तक हमारी उम्मीद रहेगी कि शासन इस घटना के बाद सचेत हो जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल उसको लागू करा जाए प्रस्तुत। तो ये बिल्कुल सीधी बात है। देखिए, पत्रकार हो चाहे अधिवक्ता, आम लोगों के लिए निष्पक्ष रूप से खड़ा होता है और उस पर हमला होता है तो सीधा सीधा संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। आज की और कल की जो घटना हुई है, उम्मीद करते हैं शासन इसे जल्द संज्ञान में लेगा, गंभीरता से लेगा और पत्रकार सुरक्षा कानून हो चाहे अधिवक्ता सुरक्षा कानून, जल्द इसे पारित करके प्रदेश में लागू किया जाएगा। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।